हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 - 8 कोस थीटा की घात 2 प्लस 8 कोस थीटा की घात 4 बराबर में कोस 4 थीटा। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा का क्या सूत्र है। इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 कोस थीटा की घात 2 और -1। हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कोस 4 थीटा का मान यह है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यह है हमें लिखा हुआ है कोस 4 थीटा, इसे किस प्रकार लिख देंगे? हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोस 2 और इसकी गुना में 2 थीटा। तो अब हम यहाँ पर यह सूत्र लगा देते हैं जो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया हुआ है। तो लगा दीजिए। तो क्या आएगा? सबसे पहले आता है सूत्र के अनुसार हमारा 2, फिर आता है यहाँ पर कोस, अब फिर यहाँ ये थीटा। तो यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है? यह है 2 थीटा। तो लिख देते हैं इसके स्थान पर 2 थीटा और इसकी घात होती है 2, फिर -1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोस 2 थीटा का सूत्र यह वाला जो का त्यों लगा देते हैं। तो 2 फिर लगा देते हैं हम यह सूत्र 2 कोस थीटा की घात 2 -1 और इस पूरी की घात कितनी है? 2 -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि a माइनस बी की घात 2 का क्या सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास a की घात 2 बीच में प्लस b की घात 2 माइनस में 2ab। तो अब हम यहाँ पर यह सूत्र लगा देते हैं। तो बताइए क्या आएगा? तो हमारा सबसे बाहर क्या है? 2 है और अंदर आएगा यह हमारा a की घात 2। a का काम करेगा हमारा यहाँ यह, b का काम करेगा यह। तो 2 कोस थीटा की घात 2 और इसकी घात 2 करनी है। तो यह हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा हमारे यह कोस थीटा की घात हो जाएगी 4। फिर आगे क्या आएगा? आगे आता है सूत्र में हमारे प्लस, तो लिख देते हैं। फिर आता है हमारा b की घात 2 यानी कि 1 की घात 2, तो 1 बीच में आता है माइनस, फिर 2 ab। a कितना है? a है हमारा यहाँ पर 2 और कोस थीटा की घात 2। b कितना है? b है हमारा यहाँ पर 1, तो गुणा में है इसकी 1। अब बढ़ते हैं आगे। तो यह क्या आएगा? यह आएगा 2 की गुणा कर देते हैं। तो 2 चौक हो गए हमारे यहाँ पर, यह है 8 और यह हो जाएंगे कोस थीटा की घात 4। और ध्यान दें, यहाँ हम -1 लिखना भूल गए थे क्योंकि यहाँ पर एक -1 भी है जो कि हमने अब लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ क्या आएगा? यह आएगा हमारा 2 एकम 2 यानी कि प्लस का 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 की गुना हो गई यानी कि यह हो गया हमारा -8 और हमारा यह कोस थीटा की घात 2, साथ में क्या है? -1। अब तो यह क्या आएगा? तो यह आएगा हमारा 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना हमारा? 1। फिर है माइनस का 8, फिर यह लिख देते हैं हम कोस थीटा की घात कितनी? 2। अब हम लिख देते हैं यह बचा हुआ भाग। तो यह है हमारा प्लस के 8 कोस थीटा की घात 4। तो हम देख रहे हैं यह हमें जो सिद्ध करना था वह हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।